नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 27 अगस्त की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली। कल जारी हुए यूएस के कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स के डेटा उम्मीद से बढ़कर आए। उसके बाद डॉलर इंडेक्स और यूएस के बॉन्ड की दरों में फिर एक बार बढ़त आती हुई नजर आई, जिसके चलते सोना और चांदी मुनाफा वसूली दिखाते हुए नजर आए। हालांकि दबाव भारतीय बाजारों में उम्मीद से ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी कट की रूमर्स एक बार फिर आती हुई नजर आई और उसके चलते एक पैनिक सेलिंग का माहौल सोने और चांदी के बाज़ारों में बनता हुआ नजर आया। हालांकि वहां अभी ड्यूटी कट को लेकर के भारत सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है और यहां पे अननेसेसरी पैनिक करने से मार्केट में बचने की ही सलाह रहेगी। कल के सत्र में सोना इंटरनेशनल मार्केट में 0.88% की गिरावट के साथ 4,653.30 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 0.96% की गिरावट के साथ 68.026 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में सोने का अक्टूबर वायदा 1.98% की गिरावट के साथ 1,59,663 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 1.84% की गिरावट के साथ 2,39,638 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। कल जारी हुए यूएस के पीसी इंडेक्स के डेटा जुलाई मंथ में 0.2% और ईयरली बेसिस पर 3.7% पर आए, जो कि प्रीवियस मंथ के 3.6% से ज़्यादा थे। साथ ही कोर पीसी में भी ईयरली बेसिस पर 3.3% की बढ़त आती हुई नजर आई। उसके चलते डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड की दरों में मजबूती आती हुई नजर आई और फेड रेट हाइक के फियर्स फिर एक बार बढ़ते हुए नजर आए और सोना और चांदी इसी ट्रिगर के चलते मुनाफा वसूली दिखाते हुए नजर आए। हालांकि अभी यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जल्दबाजी शायद देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में कूल ऑफ देखने को मिल रहा है और उसका असर आने वाले दिनों में फिर एक बार महंगाई के आंकड़ों पर दिख सकता है। साथ ही यूएस लगातार प्रयासरत है कि वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द रीओपन किया जा सके, ताकि दुनिया भर में जो सप्लाई कंसर्न्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट के चलते बने हुए हैं वो ईज होते हुए नजर आए। हमारा मानना है कि यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों के लिए यूएस फेड चेयरमैन की जैक्सन होल सिंपोजियम में होने वाली फ्राइडे की स्पीच काफ़ी हद तक एक डायरेक्शनल मूव का काम करती हुई नजर आएगी। सोना इंटरनेशनल मार्केट में अपने सपोर्ट्स लेवल 4,365 डॉलर प्रति ट्राई आउंस और चांदी 62.40 डॉलर प्रति ट्राई आउंस को वहाँ वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,610 और 4,574 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,694 और 4,720 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि चांदी में 67.10 और 66 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 68.80 और 70 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,58,800 और 1,57,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,60,600 और 1,61,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,37,000 और 2,34,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,42,000 और 2,44,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ट्रेडर्स को यहां पे भारतीय बाजारों में ड्यूटी कट के रूमर्स के ऊपर गवर्नमेंट की क्लैरिटी का एक बार वेट करना चाहिए। वहीं लंबी अवधि के निवेशक इस गिरावट में स्ट्रिगर्ड वे में अपनी बाइंग को अक्यूमुलेट करने का नज़रिया रख सकते हैं। साथ ही हमने कल जो बाइंग की कॉल सोने में दी थी, वहाँ पे स्टॉप लॉस कल के सत्र में हिट होते हुए नजर आए, लेकिन चांदी अभी भी हमारे दिए गए स्टॉप लॉस 2,37,000 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। इसलिए यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपरी स्तरों पर 2,45,000 से 2,50,000 की रेंज में एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। यूएस फेड चेयरमैन की स्पीच के बाद ही वहाँ पे काफ़ी हद तक क्लैरिटी मार्केट में आती हुई नजर आएगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में कल भारी उठापटक रही। शुरुआती सत्र में कच्चा तेल 7,600 के स्तर तक फिसलता हुआ नजर आया, जो कि हमारा दिए गए लक्ष्य 7,770 को कल हासिल करता हुआ नजर आया।
कच्चा तेल WTI $80 प्रति बैरल तक फिसलता हुआ नजर आया। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी $85 प्रति बैरल तक फिसल गई। हालांकि शाम के सत्र में निचले स्तरों से वहां कुछ रिकवरी बनती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 0.77% की बढ़त के साथ 7,897 के स्तर पर सेटल हुआ। हमारा मानना है कि भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 7,535 यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे और जब तक कीमतें इस सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर रही है, कीमतें ऊपर में एक बार फिर 8,000 से 8,080 के अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकती है। इसलिए निचले स्तरों पर शॉर्ट की पोजीशन बनाने की सलाह नहीं रहेगी। नेचुरल गैस में भी भारी उठापटक देखने को मिली और कीमतें कल निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाती हुई नजर आई। 270 के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट कल क्लोज भी करता हुआ नजर आया और दिन के सत्र में वहाँ सस्टेन भी होता हुआ नजर आया। हालांकि 288 के रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट अभी भी नीचे बना हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि मार्केट अगले सेशंस में अपने रेजिस्टेंस लेवल 288 को फिर एक बार टेस्ट कर सकता है। भारतीय बाजारों में आज के सत्र में 267 से 286 के दायरे में नेचुरल गैस सितंबर वायदा में ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स में भी कल के सत्र में भारी उठापटक रही। कल जारी हुए यूएस के कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में आई रिकवरी का असर मेटल मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आया। जिंक को छोड़कर बाकी मेटल्स वहां गिरावट दिखाते हुए नजर आए। कॉपर की कीमतें भी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली के चलते $14,256.68 प्रति मैट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई। हालांकि कीमतें $14,000 के ऊपर अभी भी बनी हुई है। कीमतें अगर $14,400 प्रति मैट्रिक टन के रेजिस्टेंस को क्लोज करके उसके ऊपर सस्टेन होने में सफल रही तो फिर वहां बढ़त एक्सटेंड होते हुए 14,700 से $14,880 प्रति मैट्रिक टन तक देखने को मिल सकती है। जिंक की कीमतें $3,900 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को पार कर गई और वहां 51 महीने के हाईज पर मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जिंक यहाँ पे ओवरबॉट जोन में आ चुका है और $4,000 प्रति मैट्रिक टन इसके लिए काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे। इसलिए लॉन्ग की पोजीशन में एक बार यहाँ मुनाफा वसूली कर लेने की सलाह रहेगी। एल्यूमिनियम की कीमतों में भी कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि कीमतें अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,140 प्रति मैट्रिक टन के स्तर के ऊपर बनी हुई है। हमारा मानना है कि ओवरऑल मेटल पैक में यहाँ वॉलेटिलिटी आज के सत्र में भी बनी रह सकती है। एल्यूमिनियम सितंबर वायदा में 342 और 340 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 346 और 348 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर सितंबर वायदा में 1384 और 1377 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1403 और 1415 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड सितंबर वायदा 195 से 199 के दायरे में बना रह सकता है। वहीं निकल सितंबर वायदा भी 1626 से 1640 के दायरे में बना रह सकता है। जिंक सितंबर वायदा में 410 और 407 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 418 और 422 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी भारी हलचल देखने को मिली। काफ़ी एग्री कमोडिटीज़ ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई। हालांकि सोयाबीन की कीमतों में बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई और CBOT सोयाबीन नवंबर वायदा बढ़त के साथ 1261.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। आइस कॉटन वायदा भी मजबूती के साथ 89.16 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। डॉलर इंडेक्स में लौटी रिकवरी से कुछ एग्रो कमोडिटीज़ ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई। हालांकि यहाँ अभी फेड रेट हाइक की क्लैरिटी काफ़ी हद तक यूएस फेड चेयरमैन की जैक्सन होल सिंपोजियम में होने वाली स्पीच के बाद होगी। इसलिए यहाँ ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल, कॉटन, कॉर्न और वीट में मजबूती मार्केट में बनी रह सकती है। कोई भी गिरावट निचले स्तरों पर यहाँ कीमतों को सपोर्ट ही करती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। हालांकि यहाँ ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ में कल मुनाफा वसूली थी। रूपी में लौटी मजबूती का असर वहाँ भारतीय बाजारों में एग्रो कमोडिटीज़ पर पड़ता हुआ नजर आया। कैस्टर सीड का सितंबर वायदा हल्की गिरावट के साथ 7,340 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड सितंबर वायदा में 7,280 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,400 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतें 3,200 के सपोर्ट्स लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आई और कल के सत्र में हमने वहाँ 3,350 तक कीमतों को जाते हुए देखा। जैसा कि हमने साफ तौर पर कहा था कि कॉटन सीड ऑयल केक सितंबर वायदा अब 3,200 के स्तर को होल्ड कर सकता है और वहाँ एक डेडिकेट बाउंस 3,360 से 3,400 तक देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि कीमतें यहाँ 3,400 के स्तर को अगले 1-2 सेशन में टेस्ट कर सकती है। आज के सत्र में
3200 यहाँ मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3360 और 3400 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। धनिया का अक्टूबर वायदा 16,348 के स्तर पर सेटल हुआ, जहां लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट रही। आज के सत्र में धनिया अक्टूबर वायदा में 16,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं 16,660 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में भी नरमी रही। शुरुआती सत्र में मजबूती थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार मुनाफा वसूली के चलते कीमतें 20,745 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में जीरा सितंबर वायदा में 20,500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में कल भी गिरावट रही। लगातार दूसरे दिन हल्दी का अक्टूबर वायदा 6% के निचले सर्किट लगाता हुआ नजर आया। 18,800 हल्दी के लिए आज के सत्र में यहाँ क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे। अगर कीमतें इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो फिर वहाँ गिरावट और भी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,160 आज के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में 18,800 और 20,160 के स्तर के ऊपर नज़र रखने की सलाह रहेगी। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी कल हल्की मुनाफा वसूली रही। सितंबर वायदा 6,246 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीट सितंबर वायदा में 6,160 के स्तर पर महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे और हमारा मानना है कि यह सपोर्ट्स लेवल क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड हो सकते हैं और मार्केट फिर एक बार 6,350 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। वहीं ग्वार गम सितंबर वायदा में 11,800 के स्तर पर यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। यहाँ भी मार्केट फिर एक बार 12,220 और 12,300 के स्तर को रीटेस्ट कर सकता है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार है। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।